बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी जो स्टडी एंड लर्निंग वर्कशॉप हमारी नहीं अटेंड कर पाए थे कि मैं उसका वीडियो आपको डालूं। मेरे पास क्योंकि रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं इसका वीडियो फिर से बना करके आप सब लोगों के हित में डाल रही हूँ। आई एम रजनी कंसल, आई एम अ होलिस्टिक हीलर and I use different modalities for healing a person. We heal a person, not a disease. So as a whole, we take a person. तो आज हम बात करेंगे कि बैचलर रेमेडीज के द्वारा कैसे हम स्टूडेंट्स को उनकी स्टडीज में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहली समस्या आती है कि आपका बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है। When the parents feel this problem that the child does not want to study, they are in a fix. At that time they have to find out the reason of this condition, why the child does not want to study due to inner restlessness. अगर इनर रेस्टलेसनेस के कारण है तो हम उसे चेस्टनट बर्ड दे सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि बच्चे को किस बात की रेस्टलेसनेस होगी, लेकिन उसके मन में भी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं और बहुत सारी चीजों को लेकर के उसे रेस्टलेसनेस होती है। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कई बार सेपरेटेड फैमिली है तो उसमें इश्यूज हो सकते हैं, या और भी कोई बहुत छोटे छोटे कारण की वजह से भी वो रेस्टलेस हो सकता है। तो अगर आपको लगे कि आपका बच्चा रेस्टलेस है तो आप उसको चेस्टनट बर्ड दे सकते हैं। और अगर उसे पढ़ने का कोई मोटिवेशन ही नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता, हर समय खेलना चाहता है, बहुत छोटा बच्चा है, तो आप वाइल्ड ओट दे सकते हैं। और अगर बड़ा बच्चा भी इसी तरह से बिहेव कर रहा है, वो 7वीं 8वीं क्लास में 10वीं क्लास में आ गया है, लेकिन फिर भी वो पढ़ने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, उसके उसके दिमाग में कुछ पढ़ाई की इम्पोर्टेंस नहीं आ पा रही है, तो आप उसको वाइल्ड ओट दे सकते हैं, जो उसको एक डायरेक्शन देगी उसके जीवन में कि किस प्रकार से उसको क्या करना चाहिए अपने जीवन में। और जब वो कुछ भी करने के लिए डिसाइड कर लेगा तो फिर वो पढ़ाई करने की तरफ उसका रुझान अपने आप होने लगेगा। Lack of confidence can also be a reason. So अगर बच्चे में बहुत ज्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, उसे लगता ही नहीं है कि वो ठीक से परफॉर्म कर सकता है, उसको मुझसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे लगता है कि दूसरे बच्चों को ज्यादा समझ में आ रहा है, मैं नहीं कर पाता हूँ, और थोड़े सा भी कुछ गलत होता है उससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो हम उसको लार्ज देंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक ही रीजन की सेवरल रेमेडीज हैं, बिकॉज बैचलर रेमेडीज जो है वो हमारे इमोशंस पर काम करती हैं। तो हमें इमोशंस को समझना होगा कि हमारा बच्चा किस कारण से पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। नेक्स्ट है कि उसका थोड़ा इंटरेस्ट तो बन रहा है, लेकिन फिर भी चाइल्ड इज नॉट अटेंटिव व्हेन द टीचर इज टीचिंग और द पेरेंट्स आर टीचिंग, द चाइल्ड इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन स्टडीज। तब भी हमें उसके रीजंस ही फाइंड आउट करने होंगे कि वो अटेंटिव क्यों नहीं है। ड्यू टू एब्सेंट माइंडेडनेस, उसका दिमाग उसमें लग ही नहीं रहा है, उसका दिमाग कहीं और रहता है और बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। तो या फिर वो डे ड्रीमिंग करता है कि मेरे पढ़ाई में अच्छे नंबर आ जाएंगे तो मम्मी मुझे साइकिल दिलवा देंगी और फिर पापा मुझे ये दिलवा देंगे। अगर इस तरह के कुछ विचार उसके दिमाग में चलते रहते हैं तो फिर जो है हम क्लेमेटिस का यूज करेंगे एब्सेंट माइंडेडनेस के लिए, क्लेमेटिस। और अगर वो बिल्कुल बोर हो चुका है स्टडीज से, इसलिए नहीं अटेंटिव है, उसको समझ ही में नहीं आ रहा है, या वो बहुत ज्यादा पढ़ पढ़ के थक गया है, तो फिर हम उसको वॉलनट एंड ओलिव देंगे। उस बच्चे को हम वॉलनट एंड ओलिव देंगे। एंड वी कैन ऐड लार्ज, बिकॉज कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है कई बार। तो अगर हमें लग रहा है कि कॉन्फिडेंस भी लो है तो वी कैन add large along with these remedies. So at the most you can give 5 remedies at a time. तो हम इससे बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि 1 या 2 रेमेडीज के साथ ही हम अपने बच्चे को टैकल कर लें। अब ये सारी चीजें भी अगर ठीक हो जाती हैं, उसके बाद भी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आ सकती है। His mind drifts in the future or in the past. अगर वो बहुत पास्ट के बारे में सोच रहा है,
पिछली बार नंबर अच्छे नहीं आए थे, अब मैं कितनी भी मेहनत कर लूं अब मेरे कैसे अच्छे आएंगे। अगर इस तरह के विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं तो हम उसे हनी सत्य देंगे। और अगर वो भविष्य को सोच करके कि मैंने तो बहुत पढ़ाई कर ली है और मेरे तो अच्छे ही नंबर आने वाले हैं, और फिर जब अच्छे नंबर आ जाएंगे तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, या वो भविष्य को सोच करके परेशान हो रहे हैं कि मैंने पढ़ाई तो बहुत की है लेकिन फिर भी अगर अच्छे नंबर नहीं आए, तो ऐसे केस में हम क्लेमेटिस देंगे। और नॉट टू गेट बोर्ड वाइल स्टडिंग, जिस समय वो पढ़ाई कर रहा है उस समय वो बोरियत ना हो। अगर उसे बोरियत होने लगेगी तो फिर कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो अगर उसको बोर हो जाता है, वो उसने काफी पढ़ाई कर ली है, जिम्मेदार स्टूडेंट है कि नोज की उसको पढ़ाई करनी है, और उसके बावजूद अगर वो नहीं पढ़ाई में उसका मन लग रहा है, तो हम उसको ओक देंगे क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते थक गया है, तो इसलिए उसको ओक का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, अगर बच्चा पढ़ने भी बैठ गया है, कंसंट्रेशन भी हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आ रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन रही है उस सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ही कैनॉट ग्रास्प द सब्जेक्ट, ही इज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड, तो इन दैट केस हम उसको वॉलनट देंगे। वॉलनट जो है उसकी ओल्ड टाइज को ब्रेक करेगी, पुराने जो उसके विचार चल रहे हैं उसके दिमाग में उसको खत्म करेगी और नई चीज की शुरुआत करेगा वो, और पढ़ाई में उसका मन लगेगा। टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प द सब्जेक्ट इन अ बेटर वे, मतलब वो पढ़ भी रहा है, समझ में भी उसको आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा। कई बार बच्चे कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बट नॉट इन द डेप्थ व्हाट ही वांट्स। तो अगर उसको पूरी तरह से सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो फिर अगेन हम उसको ओक देंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लगा हुआ है लेकिन जितना उसकी अपने से एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो पा रही, तो हम उसको ओक देंगे। और कोई सब्जेक्ट अगर बच्चे को बहुत ज्यादा टफ लगता है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट बच्चे को बहुत टफ लगता है और वो उसको नहीं समझ पा रहा है, तो इन दैट केस उस सब्जेक्ट को पढ़ने बैठने से पहले उसको एक डोज मस्टर्ड की दे दें, तो उसे वो सब्जेक्ट समझ में आने लगेगा। अगर आपका बच्चा स्लो लर्नर है, किसी भी कारण से उसे देर में समझ में आता है, तो हम फिर अगेन चेस्टनट बट देंगे। चेस्टनट बट कैन ऑल्सो बी गिवन case of uh, in case you want to increase the level of concentration, then also you can give chestnut bud। तो chestnut bud का पढ़ाई में बहुत अच्छा संबंध है। तो ये दिस इज वन ऑफ द रेमेडीज जो कि हम देते ही हैं यूजुअली। अगर बच्चे की मेमोरी वीक है, उसकी मेमोरी कमजोर है, याद करता है लेकिन भूल जाता है, उसे समझ में सब आ जाता है, याद भी हो जाता है एक बार लेकिन वो भूल जाता है, तो हम उसे व्हाइट चेस्टनट देंगे। उसका रीजन कई बार ये होता है कि वो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो उसका दिमाग इतना कंफ्यूज हो जाता है उसमें, तो व्हाइट चेस्टनट देने से उसका ब्रेन को रेस्ट मिलता है और जो उसने याद किया है वो उसे आगे भी याद रहता है। If the child becomes blank while writing the answer sheet, in that case also, for the same reason, we will give white chestnut। और अगर वो डर की वजह से ब्लैंक हो जाता है while writing the paper, अगर वो डर की वजह से या आप उससे जब सुनने की कोशिश करते हैं कंटेंट्स को जो उसने याद किए हैं, उस समय वो एकदम से ब्लैंक हो जाता है, उसके मन में फादर का टेरर है या किसी और पर्सन का टेरर है, तो भी वो ब्लैंक हो सकता है। इन दैट केस हम उसको रॉक रोज देंगे। रॉक रोज उसके फियर को, उसके टेरर को कम करेगा और वो जो कुछ उसने याद किया है उसको रिप्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर उसे कंफ्यूजन रहता है कि ये आंसर था या वो आंसर था, याद तो मैंने किया था पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस समय याद नहीं आ रहा है कि हमें क्या आंसर लिखना है, तो इन दैट केस क्या करेंगे, उसको स्क्लेरेंथस देंगे। अगर बच्चे के मन में एग्जाम्स का बहुत ज्यादा फियर है कि मुझे याद भी हो जाता है तो भी मैं एग्जाम्स में ठीक से लिख नहीं पाता हूँ, और क्या होगा कैसे होगा ये सब उसके दिमाग में चल रहा है, तो हम उसको मेमुलस देंगे जो उसके इस फियर को कम करेगा। और अगर नॉर्मली वो फियरफुल नहीं रहता है लेकिन जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन एक एंजाइटी हो जाती है, फियरफुलनेस हो जाती है, तो उस समय फिर हम रेस्क्यू रेमेडी देंगे, 1 डोज आफ्टर एवरी 20 मिनट्स बिफोर द एग्जामिनेशन। एटलीस्ट 3 डोजेस हमको
उसे घर से ही दे करके भेज दिए हैं। और अगर उसके बाद भी उसकी एंजाइटी कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप एक छोटी बॉटल में 100 ml में थोड़ी सी रेस्क्यू रेमेडीज के 5-6 ड्रॉप्स डाल करके उसको दे दें, जिसको वो धीरे धीरे सिप करता से रहे वाइल ही इज राइटिंग द एग्जामिनेशन पेपर। अब अगर किसी बच्चे को रिप्रोड्यूसिंग में एग्जामिनेशन में दिक्कत होती है, उसको याद भी हो जाता है, सब्जेक्ट समझ में भी आ रहा है, लेकिन वहां पर लिखने में उसको प्रॉब्लम होती है, थोड़ी देर में आंसर याद आता है, डिलेड मेमोरी है, तो स्टूडेंट नोज द आंसर बट इट कम्स इन हिज माइंड आफ्टर सम टाइम। तो इतना टाइम नहीं होता है एग्जामिनेशन में कि हम बहुत देर तक वो पहले आंसर को सोचे और फिर लिखे। तो इन दैट केस हम स्क्लेरेंथस अगर उसको देंगे तो उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होगा, आंसर एकदम क्लियर होगा कि मुझे ये लिखना है, और तुरंत ही उसको आंसर याद आ जाएगा। If the student tends to skip words or letters while writing the answers, कभी कभी दिमाग में बहुत जल्दी होती है बच्चे के कि बहुत सारा मुझे लिखना है, और वो आंसर लिखते समय कुछ लेटर्स छूट जाते हैं, कोई वर्ड्स छूट जाते हैं उसके, तो इन दैट केस उसको हम इम्पेटियंस देंगे। तो हमें सिलेक्ट करनी है रेमेडीज, आपको सिलेक्ट करनी है कि आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको समझना होगा और उसके बाद उसको रेमेडी देनी होगी। और कोई बच्चा अगर रात को जाग के पढ़ना चाहता है लेकिन उसे नींद आ जाती है, बहुत से बच्चे हैं आजकल जो रात में ही पढ़ते हैं, दिन में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, रात में जब वो पढ़ने बैठते हैं तो देर तक 12, 1, 2, 3 बजे तक पढ़ना चाहते हैं। तो इन दैट केस आप उसको क्लेमेटिस और चेरी प्लम दे सकते हैं, जिससे कि उसको अपने ऊपर कंट्रोल आएगा और वो देर तक जाग करके स्टडीज कर सकेगा। आफ्टर एवरी आवर उसको एक सिप अपने ग्लास में से लेना है, जिस ग्लास में आपने 4 ड्रॉप्स क्लेमेटिस और चेरी प्लम की डाल के उसके साथ रख दिया है उसके स्टडी टेबल। अब एक ये जनरल स्टडी पैक है जो आप बच्चे को बनाकर दे सकते हैं, जो वो रेगुलर कोर्स में भी उसके स्टडी टेबल पर एक किसी बॉटल में या ग्लास में बना करके उसको दे सकते हैं। आपने देखा ही है कि चेस्टनट बट कितनी यूजफुल रेमेडी है, वो अपनी गलतियों को भी रिपीट नहीं करता है, उसको सब्जेक्ट को समझने में भी मदद करती है और उसका कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव करती है। तो चेस्टनट बट हम जरूर देंगे। वाटर वॉयलेट देंगे जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करेगा, जो भी उसने याद किया है उसको वो प्रॉपर वे में आंसर कर पाएगा। और ओक हम देंगे जिससे कि उसको पढ़ाई से बोरियत ना हो, थकान ना हो। और 1 डोज ऑफ हॉर्नबीम टू हेल्प मेंटल फिटीग, अगर कभी उसको बहुत थकान लगती है और वो पढ़ना नहीं चाह रहा है किसी कारण से कि बहुत थक गया हूँ, तो हम उसको 1 डोज हॉर्नबीम की दे सकते हैं। एक 1 डोज मीन्स 4 ड्रॉप्स इन सम वाटर। आई एम टॉकिंग अबाउट द डाइल्यूटेड मेडिसिन विच आर available in Indian market. So 1 dose separately to understand any subject considered tough by the students। एक और आपको समझते हैं कि अगर कोई सब्जेक्ट बच्चे का है कि जिसको वो बहुत कठिन उसको लगता है, तो उसको पढ़ते समय आप उसको 1 डोज मस्टर्ड की दे दें, या मॉर्निंग में 1 डोज मस्टर्ड की दे दें, थोड़ी देर बाद 1 डोज हॉर्नबीम की दे दें, और कंटिन्यूअसली वो चेस्टनट बर्ड, वाटर वॉयलेट एंड ओक का कॉम्बिनेशन ले सकता है व्हाइल स्टडीइंग फॉर एग्जामिनेशन। अब ऐसे में जबकि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ लगे हुए हैं और दे आर नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड विद देयर चिल्ड्रंस स्टडीज, उनको जब तक उनके भी एंजाइटी लेवल उतना ही हाई रहता है जैसे कि बच्चों का रहता है, और कई बार पेरेंट्स अपने एंजाइटी लेवल की वजह से भी बच्चों की पढ़ाई में हिंड्रेंस पैदा करते हैं, उनको बार बार टोकते हैं, तुम ठीक से पढ़ नहीं रहे हो, तुमने कम पढ़ाई करी है, और इस तरह से करो, उस तरह से करो। तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन पेरेंट्स को जो है हाइपर नहीं होना है, वो जैसे भी बच्चा कर रहा है उसकी पढ़ाई में उसका सहयोग करना है, उसको डांटना नहीं है, उसके ऊपर जबरदस्ती बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है, थोड़े टाइम के लिए वो उठ के टहल भी आए, थोड़ा सा फ्रेश भी हो ले। तो ये सारी चीजों का भी आपको साथ में ध्यान रखना है, और आपकी भी एंजाइटी लेवल कंट्रोल में रहेगी अगर आप इम्पेटियंस और चेरी प्लम का यूज करेंगे। आप पेशेंट रहेंगे अबाउट द चाइल्ड, एंड चेरी प्लम भी आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। और अगर आपका बच्चा स्लो लर्नर है तो आप चेस्टनट बर्ड भी ले लें, आप खुद भी ले लें, क्योंकि हम भी बार बार वही मिस्टेक्स करते हैं। बच्चे को भी दें और आप खुद भी ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों के भविष्य को लेकर हम इतनी ज्यादा चिंता करते हैं
कि हम खुद भी गलती कर देते हैं ऐसे में, कि बार बार डांटने की, जिससे कि बच्चा अगर करता भी होता है तो नहीं कर पाता है। थैंक यू फॉर वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसका पूरा लाभ उठा सकेंगे। आगे भी अपने मित्रों को और लोगों को फॉरवर्ड करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।